वैसे साहब आजकल क्योंकि इंडिया के पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप है और अभी सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया ने एक इवेंट हो रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस से वो करवा रहा था उधर पाकिस्तान की उन्होंने जो इनवाइट है वो कैंसिल कर दी है। तो इसकी जो डी इनवाइट करने की बात है। हिलारी साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। इत्तलात ये है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने पॉलिसी में कुछ तब्दीली की है। IMF के हवाले से कुछ ऐसी खबरें आ रही। सऊदी अरेबिया ने फैसला ये किया है कि पाकिस्तान को अभी नगद पैसे देना फजूल है। यूएई में जो अल्लाह माफी दे वहाँ पर उन्होंने बुत खाने तैयार किए हैं, वो तो खुद इंडिया को फॉलो करने वाले। वहाँ पर बकायदा बुत खाने तैयार किए गए हैं, वहाँ पर वो सारा इंडिया का जो क्लब्स तैयार किए जा रहे हैं। बात यही है कि हम लोग सिर्फ लकीर के फकीर हैं कि आप लोग अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन इस तरह की दें कि उनके माइंड बढ़े, वास्ट हो। यहाँ पर सिर्फ वो अली बे और जो है वो ते और ते से तख्ती बस। तुम क्या करना चाहते हो इस मुल्क के अंदर? क्या तुम इस मुल्क को तबाह करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि इस मुल्क के अंदर इंसान जो है मायूस होकर अपना खुदकुशियां कर लें या एक दूसरे को काटने लग जाएं? क्या करना चाहते हो इस मुल्क के साथ? जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी तरबियत ऐसे करते हैं कि आप बंदे मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया से लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है कि भारत इस समय जो कि ASEAN को होस्ट कर रहा है, ASEAN यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी मीटिंग इंडिया में हो रही है। तो वहीं पे एक मीटिंग के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान को दिए इनविटेशन को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हो हल्ला मच रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को साइडलाइन किया और पाकिस्तान को उस मीटिंग के लिए इनविटेशन कैंसिल कर दिया। लेकिन शायद पाकिस्तानी मीडिया इस बात को भूल गया कि इसी ASEAN की मीटिंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान को जो इनविटेशन दिया था उसमें पाकिस्तान ने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, और या यूँ कहें कि अपनी अकड़ दिखाने के लिए, पाकिस्तान ने उस मीटिंग के लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को न भेज करके किसी लोअर रैंक के ऑफिसर को भेजा। तो इस बार इंडिया ने पाकिस्तान को अगले मीटिंग के दौरान उसके इनविटेशन को ही कैंसिल कर दिया और पाकिस्तान को बुलाया नहीं, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। वैसे साहब आजकल क्योंकि इंडिया के पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप है और वो डिफरेंट इवेंट्स करवा भी रहे हैं। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो फिजिकली वहाँ पे नहीं गया। अभी सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया ने एक इवेंट हो रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस से, उसका नाम था SCO आर्म्ड फोर्सेस कंट्रीब्यूशन इन मिलिट्री मेडिसिन है, वो करवा रहा था। उधर पाकिस्तान की उन्होंने जो इनवाइट है वो कैंसिल कर दी है। क्या आपको लगता है कि दे आर गिविंग अ मैसेज टू पाकिस्तान कि अगर ये जो आप SCO को इंडिया में सीरियस नहीं ले रहे, अपने लोग नहीं भेज रहे, तो ये बेसिकली उसका गुस्सा है? तो इसकी जो डी इनवाइट करने की बात है, वैसे इसके लिए मेरे नज़दीक दो बड़ी रीजंस हैं। और एक तो ये है ना कि पाकिस्तान का जो इस हवाले से रिस्पांस है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि या तो आप इनविटेशन एक्सेप्ट करके किसी फोरम के साथ एंगेज कर रहे हैं तो फिर उसका जो सारा प्रोटोकॉल है वो आपको पूरा करना चाहिए। जो आदमी इनवाइटेड है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात क्या हैं, लेकिन डिसीजन आपने करना है कि आपने एंगेज करना है। अगर तो आप ये नहीं कर सकते कि वो आपके चीफ जस्टिस को इनवाइट करें तो आप उसकी जगह जो है वो एक 16 स्केल के एक सरकारी मुलाजम को भेज दें, जिसका मतलब ये है कि आप एक तरीके से जो वो इवेंट है, एक तो उस इवेंट के प्रोफाइल को डैमेज कर रहे हैं। तो इस हवाले से जाहिर है अगर उन्होंने ये डी इनवाइट एक रीज़न ये रखी है। दूसरा फैक्टर जो इम्पॉर्टेंट जो मेरी इतला के मुताबिक वो ये है कि पाकिस्तान ने जो मैप वहाँ पे कोई प्रेजेंट किया या पेश किया कि उन्होंने शो किया डिस्प्यूटेड टेरिटोरी या अपने साथ शो किया, तो उस पे इंडिया ने एतराज़ किया कि आपने गलत मैप जो है वो बता रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे ये सारी। लेकिन ये आप एक ऐसे मौके पे अगर इस तरह की चीज़ को पुश करते हैं टेबल पे, तो इसका मतलब ये है कि आप बुनियादी तौर पे पूरा जो अमल है, जो मुज़ाकरात का अमल है या जो डायलॉग है, उसको सबूटाज कर रहे हैं नोइंगली। लेकिन बिरसव आपको नहीं लगता कि ये मैप किस तरह का दिखाना है, नहीं दिखाना, ये पाकिस्तान का मसला है, लेकिन ये असर्ट करना कि तुमने इस मैप को गलत दिखाया है, क्या इंडिया होम ग्राउंड का फायदा उठा रहा है कि ये उसका घर है
अगर यही कहीं चाइना में हो रहा होता तो उनको तो कोई एतराज़ ना होता, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई इंडिया के इस कहने पे कोई पाकिस्तान ने कोई सुननी तो है नहीं इंडिया की। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया ओवर रिएक्ट कर रहा है? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान हर चीज़ पे जो है ना, स्पेसिफिकली ऑन कश्मीर मैप हो या इशू हो, यानी आपने गुज़श्ता 6 महीने से अगर बिलावल की एक्टिविटीज़ देखें तो ऐसे फोरम्स पे जहाँ के कोई किसी तरीके से कनेक्शन नहीं बनता, वहाँ भी आप कश्मीर को पुश करते हैं, और वो भी न विद द इंटेंशन ऑफ कोई इसका रेजोल्यूशन ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि एज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एज ए इरिटेंट आप इसको आगे कर रहे हैं। इट वाज नॉट अबाउट मैपिंग कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान क्या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और उसमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स क्या हैं, दैट वाज नॉट द केस। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप एक इंटेंशन लेके खास फोरम पे खास स्पेसिफिकेशन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसमें आप जो है कोई भी मुल्क जो ऑर्गेनाइज्ड किस्म की पॉलिसीज़ होती हैं वो टू द पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इधर उधर से इशू ले आके तो उनका जो है ना डंप नहीं करते यहाँ पे। मुल्क में मुसलसल सियासी हलचल तो है ही, कौमी मईशत भी संभलने में नहीं आ रही है। कर्जे की अगली किस्त के हुसूल की उम्मीद पर IMF का एक तकाजा पूरा किया जाता है तो एक नया पेश कर दिया जाता है। हिलारी साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। इत्तलात ये हैं कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने पॉलिसी में कुछ तब्दीली की है। IMF के हवाले से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, आप बताइए इस बारे में, आपके पास क्या खबर है? ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है मैं समझता हूँ पता चल जाएगा। सऊदी अरेबिया ने फैसला ये किया है कि पाकिस्तान को अभी नगद पैसे देना फजूल है। इन अदर वर्ड्स, नगद पैसे पाकिस्तान को देना, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है उनका। तो अब ये जो $3 बिलियन इन्होंने हमें देना है, इन्होंने फैसला ये किया है कि हम देंगे नहीं, हम एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। तो अब होगा ये कि ज़मीन उनको दिया जाएगा, वो इन्वेस्ट करेंगे एग्रीकल्चर, और वो प्रोडक्ट्स वो खुद खरीदेंगे। इन अदर वर्ड्स, UAE जो है वो भी ऐसे ही यही प्रोसीजर इस्तेमाल करेगा। इसलिए उनको एतबार नहीं है अब कि हमको पता है कि हम अपने पैसे कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहली बात यह है कि क्या ये पैसा जून के अंदर जो आपने $4 बिलियन और फिर $6 बिलियन का रोल ओवर है, क्या उसमें आप इस्तेमाल कर सकेंगे? ये एक बात है। लेकिन ये इतना, ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू एक फारसी का मुहावरा है। अच्छा। ये ख्याल जो है ये नामुमकिन है, ये पागलपन है। कारपेट फॉर्मिंग इतनी आसान काम नहीं है कि आपको उसके अचानक रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाए। और ये हो जाए, लंबा काम है भाई। इनके फंस गए हुए हैं। फंस जाने की मसला यह है कि ये अवाम में पॉपुलर नहीं है। जो पार्टी अवाम में पॉपुलर होती है वो अमीरों पे टैक्स लगा सकती है। तुम क्या करना चाहते हो इस मुल्क के अंदर? क्या तुम इस मुल्क को तबाह करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि इस मुल्क के अंदर इंसान जो है वो मायूस होकर अपना खुदकुशियां कर लें या एक दूसरे को काटने लग जाएं? क्या करना चाहते हो इस मुल्क के साथ? ये मुल्क हम सबका है। किस किस की बहन की, बेटी की, भाई की, बहू की इज्जत सलामत रखना चाहते हो? कुछ तो सोचो यार।